Hello, my dear Prodons Army. A very warm welcome to today's session. This is Nikki ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफी अच्छा गया होगा. तो आज के सेशन में मैं आपको 5 मिस्टेक्स, 5 ऐसी गलतियां बताने वाली हूं जो कि बिल्कुल ही आपको अवॉइड करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. पक्का से वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इफ यू हैव नॉट येट. Okay, let's proceed ahead with a very beautiful and motivational quote. If you can dream it, you can do it. Definitely with your consistent efforts. आप मेहनत करोगे consistently हर दिन. So whatever you dream of, you are definitely capable of achieving it. Okay. Apart from that, you can follow Nikki ma'am on Instagram and Telegram as well. Instagram का handle मैंने यहाँ पे mention कर दिया है. NIKITA_08SAHU. ओके चलो, तो कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है बच्चा पार्टी. नंबर 1 इज ओवरलोडिंग विथ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. ट्राइंग टू cram in too much information right before the exam can be overwhelming and counterproductive. Focus on revision key concepts and topics rather than trying to learn everything. तो जनरली ऐसे होता है प्यारे प्यारे बच्चों कि एग्जाम के टाइम में ना हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंफॉर्मेशन अलग अलग बुक से कलेक्ट करने की आदत है. तो अगर आप ओवरलोड कर दोगे दिमाग को इतने सारे इंफॉर्मेशन से, सो इट विल एक्चुअली हैम्पर योर परफॉर्मेंस, राइट. NCERT इज डेफिनेटली इनफ, प्लस ऑल द नोट्स व्हिच यू आर गेटिंग. NCERT इज मोर देन इनफ, प्लस द नोट्स व्हिच यू आर गेटिंग. PYQs है ना, इट्स मोर देन इनफ. तो एग्जाम के पहले आप कोई न्यू बुक या कोई रेफरेंस बुक मत पढ़ना, ठीक है. ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं व्हिच वी टेंड टू ओवरलुक, और ये लॉन्ग रन में आपका परफॉर्मेंस अफेक्ट कर सकती हैं. तो ये चीजें बिल्कुल अवॉइड करना. मेक श्योर कि आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको अच्छे से थॉरो करो. जो वीक पॉइंट्स है उन पे आप काम करो. चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी है, ठीक है. सो यू डोंट हैव टू ओवरलोड योर दिमाग with lot of information. Number 2 is skipping revision of weak areas. It's tempting to focus only on what you know well, but neglecting weak areas can cost your valuable marks. Allocate sufficient time to review and strengthen your understanding of challenging topics. Now बच्चा पार्टी स्ट्रॉन्ग पॉइंट को तो स्ट्रॉन्ग हर कोई करता है. What actually differentiates you from an average student and being a topper is that you are actually consistently working on your weak areas as well. Like for example, एक topic है grade 9th पे, factors affecting evaporation, ठीक है. factors affecting evaporation. Now in here for example, आपको दो इसके फैक्टर्स पता है कि अगर सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के, ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है. ये तीन चीजें हो गई. एक पॉइंट आपको नहीं आता, ठीक है. यू हैव टू मेक श्योर कि आपको चौथा पॉइंट जो नहीं आता, यू वर्क अपॉन दैट. तो अगर आप अपने वीक पॉइंट्स पे भी डेफिनेटली काम करोगे, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, डेफिनेटली आप 4 के आओगे, राइट. तो आप ये चीज स्किप मत करना. वीक पॉइंट्स पे जरूर काम करना. यू हैव टू एलोकेट गुड अमाउंट ऑफ टाइम, ताकि आपको जो टॉपिक जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं आती, आप उस पर अच्छे से काम कर सको, ठीक है. ओके, सो सिंस वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट योर एग्जाम प्रिपरेशन for class 9th, we are giving you all YouTube series. Along with that, the PDFs are given, competency based questions, assertion, reasoning और daily handwritten notes as well, ठीक है. तो ये सारे का जो नोट्स है, पीडीएफ है, हैंड रिटन नोट्स है, उसका सब मटेरियल जो है आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आपको साइन इन करना पड़ेगा इफ यू नॉट साइंड इन येट, एंड देन यू विल बी एबल टू एक्सेस एवरीथिंग, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा विद सोल्यूशन. 3 साइंस, 3 मैथ, 3 SST का, 3 इंग्लिश, 3 हिंदी, सेट ए, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का, ठीक है. Also, you can actually get the practice papers, handwritten notes, chapter-wise notes, everything. So entire road map is there, right? ताकि आप more number of questions solve कर सको. हर सेशन के आपको PDFs मिल रहे हैं, handwritten notes मिल रहे हैं, right? तो ये सबका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. And all these study resources are absolutely free, be it for maths, English, science, SST, and we are also giving you for Hindi as well. वो पक्का से आप चेकआउट कर लेना. और अगर आपने साइन इन नहीं किया है, फर्स्ट इट विल आस्क यू टू साइन इन, यू हैव टू डू दैट एंड देन प्रोसीड फर्दर. ओके, नेक्स्ट क्या है? नेग्लेक्टिंग मॉक पेपर. प्रैक्टिस टेस्ट आर वैल्यूएबल फॉर फेमिलियराइजिंग योरसेल्फ विद द एग्जाम फॉर्मेट,
टाइमिंग एंड क्वेश्चन टाइप्स। जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट से आपको लेवल ऑफ क्वेश्चंस पता चलता है, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आपको उससे रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चंस लगाने हैं, राइट। हर चैप्टर से इंडिविजुअली एनीवेज आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। उससे आपको फॉर्मेट पता चलेगा, किस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसका क्लियर आइडिया मिलेगा और आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो प्लीज मॉक पेपर्स या प्रैक्टिस पेपर्स को नेग्लेक्ट नहीं करना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉन्फिडेंस इज की, राइट, है ना। अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। सो देयर शुड बी ऑलवेज बैलेंस। आपने जितनी एफर्ट्स लगाई है, आपने जितना भी मेहनत किया है, उसका फल डेफिनेटली मिलेगा आपको, राइट। अगर आपने कंसिस्टेंटली मेहनत किया है, हर दिन आपने एफर्ट्स लगाया है, तो अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो तो वो थोड़ी सी गड़बड़ कर देता है चीजें, कि ओवर कॉन्फिडेंस में हम कभी कभी क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं, राइट, या टॉपिक देख के हम आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। यू हैव टू मेक श्योर यू आर नॉट अंडर कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट। इंस्टेड यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट द सब्जेक्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड। खुद पे डाउट मत करना एंड ट्राई टू रिमेन पॉजिटिव। लाइफ डजंट स्टॉप हियर बच्चा पार्टी, यू हैव टू मेक श्योर कि आप खुद पे भरोसा रखो। From birth till the end, you are alone in this journey. People are just there to motivate you. आपको आपकी लड़ाई खुद लड़नी है, right? We all teachers are there to support you. We all act as a catalyst, right? But you have to make sure that you are believing in yourself and you stay positive. Okay, apart from that, ignoring health and well-being. अब भाई health is wealth. I hope all of you agree with that as well. अगर आपका physical health, mental health दोनों अच्छा होगा, तभी आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो प्लीज नेग्लेक्ट मत करना स्लीप, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज को। इफ यू आर एक्चुअली हैविंग गुड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गुड फूड, तो वो आपके ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करेगा, परफॉर्मेंस अफेक्ट करेगा आपका एग्जाम में। अगर आप एग्जाम के पहले सिर्फ 2 घंटे की नींद लेके गए हो तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, राइट। यू विल नॉट बी, योर ब्रेन विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली। हो सकता है कि आप कुछ टॉपिक्स के आंसर भूल जाओ। सो यू हैव टू मेक श्योर एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स आप स्लीप लो, है ना। गुड फूड, ईट हेल्दी फूड, ठीक है, good healthy food, and you can also listen to motivational music, right, to actually ace up your motivation, to double up your motivation, so that will be really really helpful. Okay bacha party, so these were the 5 mistakes that you should definitely avoid while you're preparing for grade 9 exam. I hope you found today's session very useful and productive. चैनल को सब्सक्राइब कर देना if you've not yet, and मुझे ज़रूर बताना कि आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल हुआ या नहीं. So that's it from my side बच्चा पार्टी. All the very best. See you very very soon. Bye bye.